अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। निम्मत रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। ख़ुसूसन हमारे मेहमान जो जिन्होंने आज इस ट्रांसमिशन में चार चांद लगाए, जनाब मोहतरम अजीम सना खां हाफिज़ अरसलान कादरी साहिब, आप तशरीफ़ लाए। अजीम मजहबी स्कॉलर अमीर आला इदारा कंजुल ईमान हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, आपने हमें ज्वाइन किया, दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और इनकी ज़ाती इंशाअल्लाह तारफ़ जो है ज़ाती वो आप सबके सामने रखेंगे और इनसे बड़े अदब से गुजारिश करेंगे कि हर एक की तमन्ना होती है कि आप उनके मसलक के अजीम स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, आपकी शख्सियत के बारे में वो जानना चाहते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो तालीमी कैरियर है आपने कब से आगाज़ किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ नेमत स्टूडियो वालों का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, और गन शकर साउंड सिस्टम वाले जो हैं उनका, उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर इस वीडियो को चलाया। मैं जी तकरीबन 2001 में जो है वो मजहबी कैरियर का मेरा आगाज़ हुआ था। माशाअल्लाह। और सबसे पहले उस वक़्त मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था। तो उस वक़्त एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे नात के लिए एक जगह पे इनवाइट किया। अल्लाह तो अल्लाह। जब वहाँ पे नात पढ़ी तो मुझे ख़ुद भी नहीं पता था कि मैं नात पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो जब वहाँ पे नात पढ़ी तो उनकी तरफ से रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। तो उस वक़्त फिर उन दोस्तों के साथ मेरा उठना बैठना हो गया। तो इसी तरह बस आहिस्ता आहिस्ता फिर मज़हब के साथ रिलेटेड होते चले गए। जी माशाल्लाह। नाज़रीन व सामीन, आपने समाअत फरमाया कि 2001 में जनाब मोहतरम शेख अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहिब ने फ़र्स्ट वक़्त हजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ी और आपने इनके अल्फाज पर गौर किया कि लोगों ने इनकी हौसला अफजाई की, इनको दाद दी और इनका हौसला बढ़ाया। उन दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया जो हयात हैं, मेरा मालिक से तो तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और जो दुनिया से चले गए हैं करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, कि जिन्होंने इनकी हौसला अफजाई की तो हमारे मसलक को एक अजीम नगीना अल्लाह ने अता फ़रमाया। ये बुनियाद है, अगर वो हौसला शिकनी करते हो सकता है आप इस तरफ ना आते, और इन्होंने हौसला अफजाई की। उन दोस्तों का शुक्रिया, और जिन्होंने इनवाइट किया उनका खसूसी शुक्रिया कि उन्होंने इनवाइट किया और आपको इस तरफ लेकर आए, इस शोबे को दिखाया कि लोग कितनी इज़्ज़त करते हैं, इतना एहतराम करते हैं। और आपने तालीम का सिलसिला कहाँ कहाँ तक आपने साले किन से मुतासिर होकर किया? ऐसी शख्सियत जो आपके दिल को लगा हो कि यार ये मेरे रोल मॉडल हैं, इनकी तरफ देखकर मैंने इन जैसा बनने की कोशिश करनी है, तो वो कौन सी शख्सियत हैं जिनकी तरफ देखकर आप इस तरफ आए? सबसे पहले तो 2001 में जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि नात खानी की तरफ रुझान हुआ, तो हमारे जो है वो मुल्क पाकिस्तान की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी, अल्लाह अल्लाह, उसके साथ रिलेशन हुआ। तो शरफ़ बैत जो है वो भी हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अतार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया आपसे हासिल किया। तो उन्हीं से जो है वो उनको देखा कि आपकी शख्सियत कितनी मुतासर कुन है, और वो सुन्नत शरीयत के कितने पाबंद हैं और कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। तो उनसे मुतासर हो के मज़ीद मज़हब को जो है वो हासिल करने की कोशिश जारी रखी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो है वो एक ज़रिया अता फ़रमाया कि पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आप के साथ मुलाकात हुई। तो आपसे बहुत मुतासर हुआ कि आप भी सुन्नत शरीयत के इंतहाई पाबंद शख्सियत थे। तो उनके पास चले गए तालिब इल्मी के लिए।
तो वहाँ पे जाके फिर बाकायदा तौर पे दरस निज़ामी की तालीम हासिल करना शुरू की, तो और उनकी सोहबत में रहना शुरू किया। बस इन दो शख्सियात जो हैं, इनके जोड़ों की खैरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई जी माशाल्लाह। और आपका जो अवाइल दौर है वो हजूर की नाज शरीफ है, और उसके बाद आप खिताबत की तरफ आए, तो ऐसा आए कि जो आपकी फ़ैन थे नाज शरीफ के वाले से, वो इस लज्जत से काफ़ी दूर हो गए कि यार अतीक भाई नाज शरीफ पढ़ते थे। मैंने देखा है अपनी आँखों से कि लोग इंतज़ार करते थे कि अतीक भाई आएँ, हमें नाज शरीफ सुनाएं, और जिस लगन और मोहब्बत के साथ और अक़ीदत और इश्क के साथ आप नाज शरीफ पढ़ते थे, इसका सबूत तो यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी मौजूद है कि जब पीरदादा मोहम्मद रज़ा साकी मुस्तफ़ाई साहिब दामद बरकातुहुल क़ुदसिया, अल्लाह उनको सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उनके जामिया में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम था और आपने कसीदा नूर पढ़ा था, और पीरदादा मोहम्मद रज़ा साकी मुस्तफ़ाई साहब स्टेज पर खड़े हो गए, और उनके साथ दीगर जितने भी अहबाब थे वो भी खड़े हो गए, और फिर आस्ता आस्ता देखा गया कि जितने भी सामाईन थे मजमा आम में वो भी सारे खड़े हो गए, और इस इश्क के साथ और इस लगन के साथ आप पढ़ रहे थे, उसी लगन के साथ वो समाअत फरमा रहे थे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दौर मैंने भी देखा है, और जो देख रहे हैं उनमें से भी कुछ होंगे जिन्होंने देखा है। अल्लाह करीम आपके सोज़ो गुदाज में बरकतें अता फरमाए। हमारी ख्वाहिश है कि अगर वो आप कसीदा नूर हमें सुना दें तो हमारे देखने वाले और सुनने वाले सामीन और नाजरीन वो भी महजूज हो जाएं। जनाब मोहतरम अल्लामा मौलाना शेख अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब से गुजारिश है, कसीदे नूर वही जो आपने इदारतुल मुस्तफ़ा में पढ़ा, और वो एक रंग बना, और रंग ऐसा वजदानी बना, वो तारीखी रंग था जो गालबन कभी कभी बनता है, वो हमें आप सुना दें। उतार दें जिसे, ये माइक बंद कर दें, अतीक भाई का वो चला दे दूसरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तला बदरु अलैना मिन सनियतिल वदाई, तला बदरु अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। भर से
नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बचा बचा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बचा बचा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बचा बचा नूर का। तू नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। ताला अल बद्रु अलैना min सनियतिल वदा। जी माशाल्लाह जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहिब दामन बरकातुहुल आलिया, आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में कसीदा नूर शरीफ पढ़ा। अल्लाह करीम आपके सोज़ो गुदाज में बरक़ात अता फरमाए। अब आते हैं जनाब मोहतरम सना खान रसूल जनाब मोहतरम हाफिज़ अरसलान कादरी साहिब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातुहू। माशाल्लाह हाफिज़ साहब, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने हिफ्ज़ुल कुरान कितनी देर में मुकम्मल फरमाया था? 2 साल में। माशाल्लाह 2 साल में आपने हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल फरमाया। आपने किस जामिया से हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल फरमाया? फ़िज़ान मदीना मुरीद की। माशाल्लाह, देखें फ़िज़ान है सारा दावत इस्लामी का। अल्लाह करीम कायम व दायम फरमाए दावत इस्लामी को और उसके तमामी शोबाजात को, जामियात को, मदरसात को अल्लाह करीम पढ़ने पढ़ाने वालों की खैर फरमाए। जी हाफिज़ साहब, आप किन शख्सियात से मुतासिर होकर इस शोबे की तरफ आए? जी मेरे उस्ताद मोहतरम कारी अतीकुर रहमान साहब, और जिनके तरफ देख के मेरा रुझान हुआ नात की तरफ सैयद ज़बीर मसूद शाह। अल्लाह पाक इन दोनों को मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। जी सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब हमारे वतन अजीज़ के अजीम सनाखा और एक अजीम नाम है, बल्कि इंटरनेशनल सतह पर एक नाम है। अल्लाह करीम उनको भी सलामत रखे। आप जो कलाम सुनाना चाहते हैं आका जाने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप सुनाइए। जनाब मोहतरम हाफिज़ अरसलान कादरी साहिब। सल्लल्लाहु अलैका या वाह वाह। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं के क्या बात है। मैं के तेरे में में चला
हूँ और आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ क्या बात, क्या बात, सुभान नशीं आज मैं इश्क़ हम पाया हूँ आज मैं इश्क़ हम पाया और बहुत ही प्यारा शेर है, समात फरमाइएगा कि मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा मैंने जब आपकी दहलीज़ को आका चूमा यूं लगा आपने जैसे मेरा माथा चूमा और चंद पर यूं तेरी गुरबत में कटे जैसे एक उम्र गुजारा या जैसे एक उम्र गुजारा या हूँ तेरी महफ़िल में चला जी माशाल्लाह। हाफिज़ अरसलान कादरी साहिब, अल्लाह पाक आपके सोज़ो गुदाज में बरक़ात अता फ़रमाए, आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके जितने भी इसातिज़े कराम हैं और आपके वालिदैन। अल्लाह करीम आपको उनके लिए सदका जारिया बनाए और मरते दम तक दीन की खिदमत की तौफीक अता फ़रमाए, इल्म भी अता फ़रमाए, मेरा मालिक अमल भी अता फ़रमाए। जी अल्लामा साहिब, चूँकि 20 रमज़ान मुबारक को आपकी ट्रांसमिशन है, 20 रमज़ान मुबारक को इफ्तारी से पहले पहले लोग इत्तिकाफ़ पर बैठ जाते हैं। इत्तिकाफ़ के बारे में आप क्या बयान फरमाना चाहेंगे, क्या हुक्म शरई है? इत्तिकाफ़ जो है ये बड़ी ही बरकत वाली चीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अम्मी जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
आप फरमाती हैं कि दीगर अयाम में भी हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ियाँ करते और सारी सारी रात इबादत में भी गुजारते। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिन होते, उन 10 दिनों के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा इबादत फरमाते कि अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि इससे कबल जो है वो इसके अलावा कभी ऐसी इबादत करते हुए उनको नहीं देखा। तो जो एतकाफ़ होता है, एतकाफ़ के अंदर इसका जो मकसद है वो यही है कि एतकाफ़ के ऊपर 10 दिन तक जो है वो दुनिया से रबत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो और सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस के साथ लो लगाई जाए। और बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि ये धरना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में देना, ताकि और ये नियत करना कि मौला मैं तेरी बारगाह से मग़फ़िरत का तलबगार हूँ और तेरी रहमत का तलबगार हूँ और तुझसे मग़फ़िरत और रहमत ले के ही मैं ये 10 दिन पूरे करूँगा और यहाँ से उठूँगा। जी माशाल्लाह, अल्लामा साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में एतिकाफ़ के बारे में हुक्म शरी बयान फरमाया। मेरा मालिक सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, जो एतिकाफ़ करता है अल्लाह करीम उसे रोज़ाना एक हज का सवाब अता फ़रमाता है। और इसका मकसद जो है ताक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश है। मुक़द्दर वाले वो लोग हैं जिन्हें लैलतुल क़द्र मुयस्सर आ जाती है। और बल्कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र ताक रातों में तलाश करने का हुक्म है। तो आप ऐसा कीजिए, हर ताक रात को चाहे 1 रुपया सदका दे दें, चाहे 2 नफल पढ़ लें, चाहे 1 आया करीमा तिलावत कुरान पाक कर लें, यानी कोई ऐसा अमल नेक ज़रूर कर लें कि अगर वो लैलतुल क़द्र है तो लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल रात है और इसकी तलाश है। ये अल्लामा साहब सदक़े फ़ितर की अहमियत आप बयान फरमा दें, क्योंकि ये अयाम इन अयाम में ही लोग ज़्यादा देते हैं, वगरना हुक्म तो यह है जब रमज़ान शुरू हो उस वक़्त भी दे दे तो जो गरीब मसाकिन और यतीम तबका जो है उसके लिए ज़रूरियात का जो बायस बन जाता है वो बेहतर हो जाता है। अभी आखिरी अशरा शुरू हो रहा है, आखिरी अशरे में तो लोग ज़्यादा सदका फ़ितर की तरफ रुझान होता है। आप उसके बारे में बयान फरमा दें। सदका फ़ितर इस्लाम ने एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो अमल रखा हुआ है, सदका फ़ितर का, सदक़ात का और सदक़ात नाफिला का, और साथ में ज़कात वगैरह की अदायगी, उशर की अदायगी जो है, इसका एक बहुत ही प्यारा सेटअप जो है इस्लाम ने दिया है। अगर होना तो यही चाहिए था कि जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आया तो जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं और फ़कीर शरई हैं, उनको जो है वो अपने सदक़ात, फ़ितर, ज़कातें और खैरात वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं वो उसी वक्त उनको दे दिया जाए, ताकि वो रमज़ानुल मुबारक का महीना आसान तरीके से गुजार सकें और अपने लिए ईद का एहतमाम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। और जो है वो हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ का रुझान बहुत कम होता चला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 1-2 चीज़ें आ जाती हैं। एक ये कि बहुत देर से, बल्कि कई अहबाब तो यूँ करते हैं ईद की नमाज पढ़ने से कबल अदा करके जाते हैं। तो हुक्म तो यही है, लेकिन बेहतर तरीका जो है वो यही है कि रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आए तो अपने अपने सदक़ात फ़ितर जो हैं वो अदा कर दिए जाएँ और ज़कातें जो हैं वो भी दे दी जाएँ, और इसके अलावा भी जो खैरात करना चाहें वो भी कर दें, ताकि लोग जो है बआसानी रोज़े भी रख सकें और ईद वगैरह का एहतमाम भी कर सकें। जो खुशियाँ एक आम बंदा देखता है या मालदार बंदा देखता है साब नसाब, तो इसी तरह से वो जो मसाकीन हैं, गुरबा हैं और जो फ़कीर शरई हैं वो भी उन खुशियों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जी माशाल्लाह, अल्लामा साहब ने तफसीलन आपके सामने बयान किया है। दुआ है अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले तो ये आपने देखना है कि आप जिसको ये सदक़े फ़ितर दे रहे हैं वो इसका मुस्तहिक है या नहीं है। बाद जो हैं वो कारोबारी हैं, वो लोग जो हैं उन्होंने पेशा बनाया है ये मांगने का, उनको आपने नहीं देना। सबसे पहले आपने देखना है अपने अजीज़ व कारम में से जो इसका मुस्तहिक हो उसे दे दें, या अपनी गली में देखें, बाज़ार में देखें, मोहल्ले में देखें, फिर शहर में देखें। तो इस तरह आपको ऐसे बंदे मिल जाएंगे जिनकी ज़रूरत आप अगर बन जाएं तो
वो दुनिया वाला, जो दुनिया में बसने वाला बंदा अगर राज़ी हो गया तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह भी आप पर राज़ी हो जाएगा। कोशिश करें इन दिनों में ही वो जो सदका फ़ितर है अपने घर के जितने अफराद हैं उनके मुताबिक, अगर मेहमान जिन्होंने ईद उल फितर आपके पास ही गुजारनी है वो मेहमान आपके पास आ गए हैं, उसका भी सदका फ़ितर, और जो आपके यहाँ अगर विलादत किसी बच्चे की या बच्ची की हो गई उसका भी आपने बीच में शुमार करना है। और उन अफराद के मुताबिक आपने सदका फ़ितर गुरबा, मसाकीन और यतीम जो मुस्तहिकीन है उनके पास पहुंचाना है, खुद पहुंचाना है, और इस अंदाज में पहुंचाना है कि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, और उनकी इज़्ज़त इस अंदाज में हो कि वो दिल में ना आए कि यार ये कैसी मुझे खिदमत की जा रही है, उनकी इज़्ज़त ना हो। इसके ऊपर जो है वो अलम साहब एक और बात है जो उलमा बयान करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात आपने तवज्जो दिलाई इस बात की तरफ कि अगर एक बंदा जो अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरू होने के डर से सफ़ेद पोश आदमी है और वो उसके हालात अब वो पहले वाले नहीं रहे जिस तरह आज के मौजूदा हालात चल रहे हैं, तो वो बंदा हालात में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है। तो उलमा यहाँ पे गुफ्तगू करते हैं कि बेहतर यही है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना होने दी जाए और उसे बता के ना भी दिया जाए तो सदका फ़ितर वगैरह और ज़कात वगैरह अदायगी हो जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। अल्लामा साहब आपने बहुत ही अच्छी तवज्जो दिलाई और दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनके पास तो माल है वो खर्च कर लेते हैं, और जो गरीब हैं उनको तो लोग दे देते हैं, और जो दरमियाना तबका है जिसे सफ़ेद पोश कहा जाता है वो किसी के आगे हाथ भी नहीं कर सकते और कुछ पास भी नहीं होता, और ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि बस अल्लाह की पनाह, अल्लाह किसी पर ऐसा वक़्त ना लाए, अल्लाह सबको ही अता फ़रमाए, इतना अता फ़रमाए, इतना अता फ़रमाए कि किसी की मोहताजी ना हो, सिर्फ अल्लाह की मोहताजी हो। सही बात है, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना होने दी जाए और उनको बग़ैर बताए दे दिया जाए, बल्कि ज़्यादा दे दिया जाए, उसकी मिकदार के बराबर नहीं। जैसे उलमाए कराम ने इस साल 2021 में 140 रुपये और एहतियातन 150 रुपया गालिबन कहा है, और वो मिकदार के मुताबिक दे रहा है तो कोशिश करे उससे थोड़ा सा ऊपर कर ले, और ऊपर करके वो खिदमत करे, कहे कि यार ये मेरी तरफ से तुम रख लो, तो वो रख ले तो अल्लाह कबूल फरमा ले। तो आइए अगले कलाम की तरफ जनाब मोहतरम हाफिज़ अरसलान कादरी साहब से कलाम सुनते हैं। उसके बाद हमारा सेगमेंट होता है जैसे अल्लामा साहब हमारे मेहमान आलिम दीन जैसे महफिल पाक में खिताब फरमाते हैं उसी अंदाज में हमें खिताब सुनाएं। अभी एक कलाम सुनते हैं, कलाम शामिल करते हैं अपनी नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन में जनाब मोहतरम हाफिज़ अरसलान कादरी साहिब। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में देखा होता। बात सुनता
बात सुनता मैं कभी पूछता मैंने उनके आपके सामने असहाब में बैठा होता आपके सामने असहाब में बैठा होता और फख्र जब मस्जिदे नबवी फख्र जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती मैं मदीने से गुज़रता हुआ जो का गोता मैं मदीने से गुज़रता हुआ जो का होता काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता जी माशाल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में और सोबर अंदाज में अपनी अकीदतों का इजहार जनाब मोहतरम हाफिज़ अरसलान कादरी साहब, जो कि मुकम्मल हाफ़िज़ कुरान हैं और इस साल माशाल्लाह नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान पाक सुनाने की भी सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह करीम इनके इल्म में अमल में बरकतें अता फरमा के इनको इन अपने वालिदैन के आँखों की ठंडक बनाए और हिफ्ज़ व मान में पनाह में जगह अता फरमाए। अभी लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे और अगले सेगमेंट जिसमें हमारे मेहमान आलिम दीन अपने महफ़िल पाक वाले अंदाज में हमें कुछ सुनाएंगे। इंशाअल्लाह हम सब समाअत फरमाएंगे हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब से, उनके अंदाज़े बयां को समाअत फरमाएंगे। मुख्तसर से ब्रेक के बाद आपके साथ फिर दोबारा शामिल होते हैं नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन में।
वेलकम बैक नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको दोबारा खुश आमदीद। हमारा आखिर पर एक सेगमेंट होता है जिसमें हम अपने मेहमान आलिम दीन से गुजारिश करते हैं कि हजूर आप वैसा बयान फरमाएं जैसे आप महफिल पाक में अवाम आले सुन्नत के साथ करते हैं। तो आज भी इनसे गुजारिश है, हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब से गुजारिश है वैसे ही आप खिताब फरमाएं जैसे महफिल पाक में हजूर के उस शाख को आप ये गरमाते हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाते हैं और आप लोगों को जैसे बयान करते हैं और आपका बयानात सुनकर लोग इस्लाह की तरफ माइल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही कम लोगों को इजाज़ हासिल है कि जिनकी बातों को लोग फॉलो करके दीन की तरफ आ जाते हैं, इस्लाह की तरफ आ जाते हैं, तायब हो जाते हैं अपने साबका गुनाहों से। अल्लाह करीम आपका साया आले सुन्नत पर तादेर कायम दायम रखे, आपके इदारा कंजुल ईमान को उरूज व तरक्की अता फरमाए। आप जैसे महफिल पाक में बयान फरमाते हैं, जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना शेख अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया खिताब फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि व तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की ज़ात बबरकात के लिए जो मालिक शहजहात भी है और खालिक कायनात भी। अल्लाह जल्ला वाला की बारगाह अक़दस में नजराना हम्दो सना पेश करने के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गुयूब वाली कौनो मकां सयाह ला मकां सय्यद इंसुजा सरवर लाला रुखा नयर ताबा सरनशीन महवशा माह खूबा ततिम्मा दौरा सरखैल सोहरा जमाला नयर बतहा राजदार मा ओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमीना जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लमी अज़ल बाइस तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार दुर्रबार गोहरबार में नजराना दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम सामईन मोहतशम, मैं अल्लाह और रसूल का शुक्र अदा करता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब के सदक़े से मुझे दीन मतीन की खिदमत करने का शरफ़ अता फ़रमाया। और आज की इस ट्रांसमिशन में नेमत स्टूडियो वालों की जानिब से और गन शकर साउंड सिस्टम वाले इनके फेसबुक पेज के ऊपर इसको लाइव चलाने पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इन्होंने मदऊ किया और मेरे इस पैगाम को आप लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद की। अज़ीज़ान मुहतशम, दौर हाज़िर में इंसान मुकम्मल तौर पे राह हदायत से तकरीबन हट चुका है। कुरान पाक की जो आया मुक़द्दिसा तिलावत की है, इसी के ज़िम्नो ज़ैल में इसी मौजू पर चंद मारूज़ात मैंने कोश गुज़ार करनी है
दुआ है अल्लाह ताला मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, अल्लाह से तौबा करो जिस तरह तौबा करने का हक है। तौबा की तारीफ़ जो उलमा बयान करते हैं वो ये है कि तौबा नदामत को कहते हैं, शर्मिंदगी को कहते हैं, अपने गुनाह से मुकम्मल तौर पे ख़ुद को जो है वो रोक लेना, शर्मिंदा हो जाना और दोबारा गुनाह की तरफ पलट के ना जाना, ये तौबा तुन्नसूहा कहलाती है। तौबा नदामत का नाम है और तौबा तुन्नसूहा पक्की तौबा है, जिसके बारे में फरमाया गया कि जब बंदा गुनाहों से तौबा करे तो गुनाहों की जानिब वापस लौटना ऐसा हो जाए जैसे बकरी के थनों से दूध निकल के वापस नहीं लौटता। तो बंदा भी गुनाह से जब तौबा करे तो इस तरह से गुनाहों की तरफ दोबारा फिर लौट के कभी ना जाए। हमारे बुजुर्गान दीन में बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपने तौबा के वाक़यात को भी बयान किया है। उनमें से एक बुज़ुर्ग का वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बहुत बड़े ताजर थे, रईस भी थे, और आपका ज़ाती किरदार ये था कि सारा दिन जो माल कमाते उसमें से रोज़ाना की बुनियाद पे जो खैरात करना होती, सदका अदा करना होता, वो निकाल लेते और निकाल के अपनी वो अशरफियों की थैली या दिरहम दिनार वगैरह लेके पैसे लेके बाज़ार में चले जाते। फिर बाज़ार में जाके गुरबा को तलाश करते, गुरबा को तलाश करके उनको वो दे के फिर वापस लौट आते। हज़रत हसन बसरी का यही अंदाज़ हमेशा से चला आ रहा था। आप यही काम करते हुए अपने औकात को गुजार रहे थे कि एक दिन इसी तरह से अपने सदक़ात, खैरात और ज़कात वगैरह लेके वो बाज़ार में पहुँचे। जब बाज़ार में गए, अदायगी करके वापस लौटने लगे तो एक शख्स जो था, एक तरफ आपकी नज़र चले गई तो नज़र हटती नहीं है, तो वो एक औरत के ऊपर नज़र जम गई। उस औरत ने अपनी खादिमा को भेजा कि हसन से कहो कि तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है, भला इस तरह से किसी गैर महरम औरत को देखा जाता है। तो उस औरत ने जब अपनी खादिमा को भेजा तो हज़रत हसन बसरी से जाकर उस खादिमा ने पैगाम दिया कि हसन, तुझे खुदा का खौफ नहीं, इस तरह से भला किसी गैर महरम औरत को देखा जाता है। तो हज़रत हसन ने कहा, खुदा का खौफ तो है, लेकिन लगता है कि इस औरत की उल्फत और मोहब्बत जो है वो गालिब आ गई मेरे पे। तो उस औरत ने जाके, खादिमा ने जाके अपनी मालिका को जाके बताया। तो मालिका ने कहा कि हसन से पूछ के आओ कि मेरी किस चीज़ के ऊपर उसका दिल आया। हज़रत हसन बसरी से जाके जब खादिमा ने कहा कि हसन तेरा किस चीज़ के ऊपर दिल आया, तो हसन कहते हैं कि तेरी मालिका की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं और जी चाहता है इन झील सी आँखों में डूब जाऊं। तो उसने जाके खादिमा ने जब मालिका को बताया कि हसन ये कहता है कि आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तो उनके ऊपर मेरा दिल आ गया। तो हज़रत हसन बसरी के पैगाम पे मालिकन ने जवाब दिया कि हसन को कहो कि मेरे पीछे पीछे आ जाए, हो सकता है कि उसका मुद्दा उसे नसीब हो जाए। हज़रत हसन पीछे पीछे चल पड़े और आगे आगे वो चल पड़ी। रहाइश आ गई, अपने घर के अंदर वो दाखिल हो गई। हसन को रोक दिया गया। फिर अंदर से एक तोहफे के तौर पे तश्त लाया गया, एक ट्रे लाई गई और ला के हसन को पेश की गई। हसन खुश हो गए कि शायद तोहफे तहाइफ से मोहब्बत का आगाज़ शुरू हो गया। जब उन्होंने ट्रे के ऊपर से कपड़ा उठाया तो हज़रत हसन बसरी की चीखें निकल गईं। क्या देखते हैं कि उस ट्रे के अंदर उस औरत ने अपनी आंखें निकाल के रखी हुई थी। आपकी चीखें निकल गईं और खादिमा से मुखातिब हुए कि ये क्या है। फिर खादिमा ने एक रुका दिया
और रुक्का दे के कहती है हसन तेरी इस बात का जवाब इस रुक्के के अंदर है। जब रुक्का पढ़ा तो रुक्के के ऊपर लिखा हुआ था कि वो चीज़ जिसकी वजह से एक अल्लाह का बंदा गुमराह होता हो, मैं ऐसी चीज़ को रखना ही नहीं चाहती। तो हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपनी तौबा का वाक़या यहाँ से बयान किया। फरमाते हैं कि मैंने फिर उस वक़्त से तौबा की और दोबारा कभी भी ऐसा काम मैंने मुझसे सरजद नहीं हुआ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बातन की आँखों को खोल दिया। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने दिल के अंधेरों को दूर कर दिया, आपको तसव्वुफ़ का नूर अता हुआ और फिर वलायत के आला मकाम के ऊपर आप फायज़ हुए। इसी तरह और भी बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार के अंदर बाबा आ जाता है और फिर पूछा जाता है कि बाबा तू कैसे कहता है कि ये सराय है। तो इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पूछने पे बाबा कहता है इब्राहीम बताइए आपसे कबल यहाँ पे तख्त के ऊपर कौन बराजमान था। तो इब्राहीम बिन अदहम कहते हैं कि यहाँ पे मेरा बाप पहले बैठता था। उससे कबल कौन था? उससे कबल मेरा दादा था। उससे कबल कौन था? उससे कबल मेरा परदादा था। तो वो बुज़ुर्ग आगे से मुस्कुरा के कहते हैं इब्राहीम बिन अदहम फिर बताओ कि ये सराय नहीं तो और क्या है, कि पहले जो आया वो चला गया, फिर उसके बाद फिर कोई और आया, फिर वो चला गया, उसके बाद फिर कोई और आया, फिर वो चला गया, फिर तू है, अब तू चला जाएगा, तेरे बाद फिर कोई और आएगा, तो ये सराय नहीं तो और क्या है। इब्राहीम बिन अदहम के दिल के ऊपर चोट लगी। उन्होंने उसी वक़्त दरबार को छोड़ा और सब कुछ माल असबाब अल्लाह की राह पे खैरात किया, जंगलों का रुख कर गए और सारी ज़िंदगी इबादत और रियाजत के अंदर गुजारी। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने दिल की आंखें खोल दी, सारा दिल का जो अंधेरा था वो दूर हो गया, दिल रोशन हो गया। आपके को रब्बे ज़ुल जलाल ने तसव्वुफ़ का नूर भी अता कर दिया, वलायत का आला मनसब भी अता कर दिया। फिर वो नूर की बारिशें हुई, फिर वो रहमतें और बरकतें उतरी कि इब्राहीम बिन अदहम के तमाम तबक़ात रोशन हो के रह गए। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की जो है वो तौबा का वाक़या यूँ बयान किया गया। इसी तरह बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपने अपने वाक़यात जो थे तौबा के वो बयान किए। अजीज़ों मुख्तसर ये कि हमें भी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सकता है रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में सजदा रेज़ी कर लें। कब तक भटके रहेंगे, कब तक उसका दर छोड़े रहेंगे, कब तक उसकी बारगाह में सजदा रेज़ी नहीं करेंगे। बिल आखिर मौत ने आ जाना है, फिर ज़िंदगी का रिश्ता टूट जाना है, सांसों की माला भी टूट जानी है, फिर कोई यार नहीं रहेगा, कोई संगी नहीं रहेगा, कोई रिश्तेदार भी नहीं रहेगा, फिर कोई जो है वो मिलनसार भी नहीं रहेगा, कोई दिल की ख्वाहिशें पूरी करने वाला भी नहीं होगा। फिर एक तू होगा और एक कब्र होगी और उस कब्र के अंदर हम होंगे और वहाँ पे फिर फरिश्ते होंगे और फिर सवाल जवाब होंगे। फिर अगर सवाल जवाब ना दे सके फिर अजाब होगा, और अगर सवाल जवाब की तैयारी दुनिया के ऊपर करके कब्र में गए हुए तो फिर वहाँ पे जवाब दे के जन्नत का बाग बन जाएगी कब्र, और फिर बंदा बरकतों से नवाजा जाएगा, रहमतों से नवाजा जाएगा। शर्त यह है कि हमने दुनिया के ऊपर अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ खुद का रजू किया हुआ होगा। अजीज़ान मोहतशम, वक़्त पे काफ़ी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का। जल गया जब खेत तो बरसा मी फिर किस काम का, पूरे 11 माह तक न जाने कौन कौन से गुनाह करते रहे। रब्बे ज़ुल जलाल ने एक महीना हमें अता किया जिसे रमज़ान कहा जाता है। रमज़ान की सुबह सहरी में उठते हो, तुम रोज़ा रखते हो और सारा दिन भूख और प्यास काटते हो, फिर शाम को रोज़ा अफ्तार करते हो। रब्बे ज़ुल जलाल ने तेरे गुनाहों का कफ़ारा इन रमज़ान के रोज़ों के अंदर रखा हुआ है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने रमज़ान के रोज़ों को हमें साफ़ करने के लिए, हमें पाक करने के लिए रखा है। तौबा का जितना बेहतरीन ज़रिया रब्बे ज़ुल जलाल ने रमज़ान की सूरत में हमें दिया है, कोई इतना खूबसूरत ज़रिया कहीं पे नहीं मिलता। अजीज़ों, हमें रमज़ान की कदर करनी है। रमज़ान आज 20 रमज़ान हो गया, फिर 10 दिन और हैं, वो भी गुजर जाएंगे, तो फिर हम सोचेंगे काश मैं रोज़ी रख लेता, काश मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी ही कर लेता, काश कि मैं अल्लाह की बारगाह में रो के गिड़गिड़ा के तौबा ही कर लेता। हाँ, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, रोने से मुझे बात याद आई, वो मैं बात आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक शख्स होगा कि उसको ऑर्डर हो जाएगा इसे जहन्नम में फेंक दिया जाए। फरिश्ते उसको उठा के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे
और आपको पता है कि जहन्नमी को उसके बालों से पकड़ के, सर के बालों से पकड़ के खींच के जहन्नम की तरफ घसीट के ले जाया जा रहा होगा। तो जब उसको जहन्नम के आर्डर हो जाएंगे, उसे जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा, तो अचानक उसकी एक पलक का बाल जो है वो खड़ा हो जाएगा और उसे अल्लाह ताला कुव्वत गोयाई अता करेगा। और वो कुव्वत गोयाई हासिल करने के बाद बोलेगा, मौला इसे मेरे सदके ही माफ़ कर दे। अब एक पलक का बाल है, वो दुआ करता है, या अल्लाह इसे मेरे सदके से माफ़ कर दे। तो सवाल होगा कि तेरी वजह से क्यों माफ़ करूं? तो वो बाल कहेगा, मौला तेरी याद में ज़िंदगी में एक बार इसने रो के गिड़गिड़ा के तौबा की, फिर इसे रोना नहीं आ रहा था, अपने ना रोने पे फिर रोया कि मुझे रोना क्यों नहीं आता, दिल इतना सख्त हो गया, दिल इतना स्याह हो गया, दिल इतना गंदा हो गया, इतना सख्त हो गया, क्या मुझे अपने गुनाहों के ऊपर नदामत की वजह से रोना भी नहीं आता? तो उसकी एक पलक का बाल जो बोल रहा होगा वो कहेगा, मौला ये अपनी इतनी नदामत में डूबा कि इसकी आंख में से एक मक्खी के सर के बराबर जो है वो आंसू का कतरा निकला, उससे मैं तर हो गया था, इसलिए मौला इसे मेरे सदके से ही माफ़ फरमा दे। तो रब्बे जुल जलाल उस एक बाल के सदके से उस बंदे की तौबा को भी कबूल फरमाएगा, उसे जन्नत की बशारत भी अता फरमाएगा। तो रब्बे जुल जलाल अपने बंदों को यूं नवाजना चाहता है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रुवे, मंजिल ही नहीं। दोस्तों वक़्त है, अभी हमारे पास सांसों की डोरी चल रही है, माला चल रही है, अगर अभी हम तौबा कर लेंगे तो हमारी तौबा कबूल करने के ज़राए हमारे पास बहुत सारे हैं, तौबा करने के, तौबा कबूल भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जब उम्र गुज़रती चली जाए और गुज़रती हुई 40 साल से भी बंदा ऊपर हो जाए, फिर बंदे को बुजुर्गी नहीं मिलती, बुढ़ापा ही मिलता है। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, चहल साल उम्र अजीज़त गुज़श्त, मजाजे तो अज हाल तिफली नगश्त। तेरी उम्र के 40 साल गुजर गए लेकिन तेरा बचपना नहीं गया, तेरा मजाज आज भी बच्चों वाला है। तुझे अपने मजाज को चेंज करना होगा, तो चेंज उसी सूरत में होगा जब रब का कुर्ब हासिल करने की नीयत से गुनाहों से तौबा करके नेकियों की तरफ रुझान होगा। जब नेकियों की तरफ पलटेंगे तो फिर अल्लाह का करम हो जाएगा। आज माशरे में देखने में आता है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो चौकों में भी खड़े होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं, पट्टों के ऊपर बैठे हुए होते हैं, अजान हो रही होती है लेकिन परवाह नहीं करते। तो आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बड़ी खूबसूरत तनकीद फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, हड्डियाँ खड़कन गोडे कंबन, उड़ गया लख तेरा, अजे भी बदियों बाज ना आयो, जियो मर्द दलेरा। कैसी दलेरी है कि टांगे कब्र में हैं और हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहे। जवान तो इस इंतज़ार में है कि मैंने बूढ़ा होना है, और बच्चा इस इंतज़ार में है कि मैंने जवान होना है। बूढ़ा किस इंतज़ार में पड़ा हुआ है, अब उसने आगे कहाँ जाना है? आगे तो वो कब्र ही कब्र है, मनोमन मिट्टी ही मिट्टी है, वो सलेपों के साथ ढकी हुई कब्र है और नीचे भी मिट्टी ऊपर भी मिट्टी है, आगे तो वो ही है। तो अगर आज भी हमने उसकी तरफ तवज्जो ना की और उसके खौफ से, रब्बे जुल जलाल के खौफ से, उसकी खुफिया तदबीर से डरते हुए उसकी जानिब रुजू ना किया, तो शायद हमें कलमा भी नसीब ना हो। अजीज़ों आज पलट के आ जाएं तो हमारा फ़ायदा है। आज सांसों की डोरी चल रही है, सांसों की तस्बीह चल रही है, अभी हमारे सांस चल रहे हैं, और मरने के बाद तो बंदा ख्वाहिश करेगा कि मौला मुझे एक बार सुभान अल्लाह कहने का ही मौका दे दे। तो उस वक़्त मौका भी नहीं रहेगा। वक़्त पे काफ़ी है एक कतरा भी आपे खुश हंगाम का। वक़्त के ऊपर अगर तौबा कर लेंगे, अभी वक़्त है तो उसकी कदर की जाएगी, लेकिन जब वक़्त गुज़र गया तो फिर जो है वो बंदा अपने आमाल का बदला जो है वो भुगतेगा। दुआ है रब्बे जुल जलाल हमें ज़िंदगी के अंदर अपने रब का कुर्ब हासिल करने के लिए तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी माशाल्लाह, हज़रत साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में हमें गाइड किया, हमारे नाज़रीन और सामाइन को गाइड किया। आखिर भी दुआ है अल्लाह इनके जितने भी अल्फाज हैं सब पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको पक्की सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, बल्कि तौबतुन नसूहा की तौफीक अता फरमाए। और अगर इनके अल्फाज पर अमल हो गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह इन जैसे उलमा का आले सुन्नत पर साया तादेर कायम दायम फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप इस
रमज़ान ट्रांसमिशन को नेमत न्यूज़ HD पर YouTube चैनल पर लाइव रोज़ाना देख सकते हैं। पिछली जो ट्रांसमिशनें हैं वो भी अपलोड हैं, वो देख सकते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह उसी चैनल पर होंगी। शेयर करें, लाइक करें, अपनी राय और कीमती मशवरे देने के लिए कमेंट करें और फेसबुक पेज गंज शकर साउंड मुरीद के पेज पर आप रोज़ाना इसे लाइव देख सकते हैं। और जितने उलमा और सनाख़ा जिन्होंने पढ़ा उन सब के वीडियो बयानात उसी पेज पर आपको मिलेंगे। आप उधर पे जाएं, शेयर करें, लाइक करें और अपने कीमती मशवरे कमेंट में ज़रूर सबको दें। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।